बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो स्टूडेंट्स, आज जिस मेथड को हम डिस्कस करेंगे वो है माइंड मैपिंग मेथड। माइंड मैपिंग मेथड जब हम इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे होते हैं तो उसके सीखने के अमल में बहुत मेन रोल देता है। इसमें हम वर्ड्स को सोचते हैं कि वो वर्ड क्या है, उसको किस तरीके से यूज़ करना है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं माइंड मैपिंग मेथड के लिए। अगर आपको इंग्लिश के ग्रामर में, चाहे वो पार्ट ऑफ स्पीच हो, आर्टिकल्स हो, प्रपोजिशन हो, का अगर कोई आइडिया भी नहीं है तो भी आप वो माइंड मैपिंग मेथड वो यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आपने काफ़ी सारी चीज़ें सुनी हुई होंगी और कुछ प्रोनाउंसिएशन एक्टिविटी जब हम करवाते हैं तो उसमें माइंड मैपिंग मेथड को यूज़ करते हैं। माइंड मैपिंग मेथड क्लास 1-2 के बच्चों को या प्राइमरी में 3-4-5 के बच्चों को करवा रहे हैं तो वो भी अच्छा है। ये माइंड मैपिंग मेथड बीइंग अ पेरेंट, अगर आप लोग इंग्लिश लर्निंग की तरफ जा रहे हैं यानी इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाह रहे हैं तो ये माइंड मैपिंग एक्टिविटी आप वहाँ भी सीख सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने माइंड मैपिंग मेथड को स्टार्ट करते हैं। माइंड मैपिंग मेथड में आप ये देख रहे हो, यहाँ पे मैंने एक क्लाउड बनाया है और यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लाइंस शो की हैं। माइंड मैपिंग मेथड पे आप इस तरीके से क्लाउड बना सकते हैं। इसमें आप कोई भी टॉपिक लिख सकते हो, यानी जिस पे आप डिस्कस करना चाह रहे हो। अब मैं जिस टॉपिक को डिस्कस करना चाह रही हूँ, मैं सिंपली बात करती हूँ एक पेन की, ठीक है। एक पेन की बात हो रही है यहाँ पे, यानी आज की हम जो डिस्कशन करेंगे वो एक पेन के बारे में होगी कि पेन क्या है, या पेन के बारे में, पेन क्या है, पेन कितने का है, या जो भी हम कन्वर्सेशन करते हैं किसी भी चीज़ को लेके, तो आज का हमारा टॉपिक है पेन। तो पेन, सबसे पहले यहाँ पर हम क्वेश्चनिंग करेंगे। अब क्वेश्चनिंग में आपको मालूम है WHO के 5 क्वेश्चंस होते हैं या 5 से 6, जिसमें से व्हाट, हु, व्हेन, वेयर, व्हाट, who, when, where, how and why। ये कुछ WHO के वर्ड्स हैं जिसे हम यूज़ करेंगे पेन की कन्वर्सेशन के लिए। अगर what है तो किसी से हम पूछ रहे हैं what is a pen, आप किसी बच्चे से पूछ रहे हो what is a pen, पेन क्या है, या what is it, वो क्या है। सेकंड क्वेश्चन आप बच्चों से सेम टॉपिक पे डिस्कस कर सकते हो, who uses pen। अब बच्चों का रिप्लाई we use pen to write। इस तरीके से जब आप क्वेश्चनिंग करेंगे वो आपको रिप्लाई देंगे। जब वो आपको रिप्लाई देंगे इट्स मीन ये एक इंग्लिश कन्वर्सेशन एक्टिविटी आपकी क्लास में चल रही है। when से आप एक सेंटेंस बना सकते हैं, when will you buy this pen, आप कब इस पेन को बाय करोगे। तो बच्चे कहेंगे मे बी आई विल बाय दिस पेन बाय टुमारो, मे बी आई विल बाय दिस पेन टुडे, मे बी आई एम गोइंग टू बाय दिस पेन। ठीक है, इस तरीके से ये कन्वर्सेशन एक्टिविटी यहाँ स्टार्ट हो जाएगी। वेयर, अब एक बच्चा, एक स्टूडेंट क्वेश्चन करता है, वेयर से आप पूछें कि वेयर से हम क्या क्वेश्चन बना सकते हैं, तो मे बी आपको क्लास में कहीं ना कहीं, यकीन माने कहीं ना कहीं से रिप्लाई आपको यकीनन आएगा कि मिस वेयर कैन आई बाय दिस पेन, कि मैं ये पेन कहाँ से बाय करूँ। सो आप रिप्लाई दे सकते हो यू कैन बाय दिस पेन फ्रॉम द मार्केट। तो आपको ये भी पूछ सकते हैं कोई हाउ मच, कितने का पेन होगा ये। और इसके अलावा वाई में कोई ये भी सवाल कर सकता है वाई आई बाय दिस पेन, क्यों खरीदूँ ये पेन, किस लिए। तो स्टूडेंट्स, ये थे कुछ क्वेश्चंस जो कि माइंड मैपिंग मेथड के थ्रू हमने डिस्कस किए। ये माइंड मैपिंग मेथड इंग्लिश कन्वर्सेशन एक्टिविटी जो कि हम क्लास में बच्चों को करवा सकते हैं उसके लिए बहुत आसान है। पेन, व्हाट इज़ अ पेन, व्हाट इज़ इट,
Who uses pen? When will you buy this pen? Where can I buy this pen? How much? Why I buy this pen? ये कंप्लीट एक्सरसाइज जो कि हम इंग्लिश कन्वर्सेशन एक्टिविटी में यूज़ करते हैं, जिसे कहते हैं हम माइंड मैपिंग मेथड, ये हमारी इंग्लिश सीखने के अमल में बहुत करामद है। इसके साथ साथ जो क्लास 1-2 के या प्राइमरी के स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश सीख रहे हैं और उनके माइंड में कुछ मैपिंग, कुछ क्वेश्चंस मैपिंग, कुछ आंसर्स के मैपिंग करवाना चाह रहे हैं, तो ये मेथड उनके लिए बेहतरीन है। यकीन माने स्कूल ना जाने की वजह से जो बच्चे घर में बैठे हैं, पेरेंट्स ये एक्सरसाइज बच्चों को घर में भी करवा सकते हैं। यहाँ मैंने पेन लिखा, आप इसकी जगह कोई और टॉपिक भी ले सकते हो। लाइक आप इसकी जगह टॉय लिख सकते हो, आप इसकी जगह टॉय लिख सकते हो, आप इसकी जगह बुक लिख सकते हो, आप इसकी जगह कोई फेवरेट जो है उनका सॉन्ग लिख सकते हो। तो उसके क्वेश्चंस सेम आप लिखें, व्हाट, हु, व्हेन, वेयर, हाउ, वाई, ताकि बच्चा सोचे क्या, कौन, कब, कहाँ, किस लिए, क्यों। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो बच्चा सोचेगा। ये आप उसको लिख के दें, एंड देन ही थिंक, वो सोचेगा उस चीज़ के बारे में। जब वो सोचेगा वो लिखेगा, चाहे ग्रामर एरर क्यों ना हो, लेकिन ये एक्सरसाइज बच्चों से करवाएं ताकि वो एक नॉर्मल इंग्लिश की तरफ जो है जा सकें। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब अभी कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।